उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रेवेन्यू इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा, जिसके घर में 3 बेटियां और 2 बेटे थे। साल 2023 में जब बीपीएससी टीचर भर्ती आई तो तीनों बहनों ने आवेदन किया और किस्मत देखिए, तीनों बहनों का सिलेक्शन एक साथ हो जाता है। अब इसी खुशी के बीच उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी शिवानी से एक सवाल पूछा, बेटा तुम तो कहती थी डीएम बनना है, फिर टीचर क्यों? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। नौकरी करते करते भी यूपीएससी की तैयारी करूंगी और एक दिन डीएम बनकर आपको गर्व महसूस जरूर करवाऊंगी। पिता अपनी छोटी बेटी की इस बात को सुनकर भावुक हो जाते हैं। फिर तीनों बेटियों की ज्वाइनिंग अलग अलग जिलों में लगती है। बड़ी बेटी पटना, दूसरी समस्तीपुर और सबसे छोटी बेटी शिवानी वर्मा की पोस्टिंग होती है बिहार के अररिया जिले में। अररिया में रहकर शिवानी रोज सुबह 8:30 बजे स्कूल जाती और शाम को 5 बजे लौटती। फिर उसके बाद 7 से 8 घंटे यूपीएससी की तैयारी करती। लेकिन 3 दिसंबर 2025 की सुबह अररिया नरपतगंज थाना क्षेत्र कनहली के पास शिव मंदिर, जहां रोज सुबह शिक्षक शिक्षिकाओं का आना जाना होता था, वहीं 2 लड़के एक बाइक पर घंटों से खड़े थे और उसी समय शिवानी अपनी स्कूटी पे स्कूल जा रही थी। तभी उन 2 लड़कों में से एक ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, मैडम जरा रुकिए। अब शिवानी ने यहाँ पे स्कूटी को धीमी किया और अभी बात यहाँ पे शुरू भी ठीक से नहीं हुई थी कि लड़कों ने हथियार निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां ताक दी और शिवानी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अब नहीं रही। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 24 साल की शिवानी वर्मा, जो कि ना किसी से झगड़ा करती थी, ना किसी से संबंध, ना किसी से बातचीत, आखिर उसका कातिल कौन था और कौन उसको मरवाना चाहता था? पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी कि तभी जांच में एक बड़ी उम्मीद नजर आती है और वो थी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में 2 संगीन लड़के दिखाई देते हैं जो शिव मंदिर के पास बाइक पर कई घंटों से घूम रहे थे। तभी एक मुखबिर सूचना देता है, साहब इनमें से एक लड़का मोहम्मद मारूफ लगता है। पुलिस तुरंत मारूफ को उठाती है और पूछताछ शुरू होता है। वो टूट जाता है और स्वीकार करता है कि गोली उसी ने चलाई थी और उसके साथ जो दूसरा लड़का था उसका नाम था सोहेल। कार आगे पूछताछ में 2 नाम और आते हैं सामने, छोटू और राजू का। वो बताते हैं कि ये काम एक महिला हुस्न आरा के कहने पर उसने किया था। फिर यहाँ पे हुस्न आरा को गिरफ्तार किया जाता है तो वो बताती है कि उसका पति, जिसका नाम शाकिर है, वो एक महिला शिक्षिका के साथ संबंध में थे, इसलिए वो उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। अब पुलिस यहाँ पे उस शिक्षिका का नाम पूछती है तो महिला ने जो नाम बताया उसे सुनकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि जिस शिक्षिका को वो महिला मारना चाहती थी वो शिवानी नहीं थी, कोई और थी। जिसकी हत्या की सुपारी दी गई थी वो दूसरी शिक्षिका थी जो उसी रास्ते से रोज गुजरती थी। वही स्कूटी का रंग, वही हेलमेट स्टाइल, वही चेहरे पर दुपट्टा। और उस दिन वो महिला तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी ले ली थी, इसलिए शूटरों ने रास्ते में आई शिवानी को वही महिला समझकर गोली मार देते हैं। शूटर मारूफ और सोहेल, छोटू और राजू और हुस्न आरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शाकिर को भी पुलिस पकड़ ले जाती है।